अच्छा किया। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से माना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने हैं बेटा? 8 है ना। जैसे अभी मैंने कोई आपके बुक में चित्र भी दिए गए हैं, जैसे मैं फोन किया, मैं खाना खाया, मैं बच्चों पढ़ाया। ये जो वाक्य हैं ये आपको सही लग रहे हैं? नो मैम। नो मैम। नहीं, नो मैम। क्योंकि इन वाक्यों में बीच में कारक चिन्ह नहीं है, जिसके कारण ये वाक्य सुनने में और बोलने में बहुत अटपटे लग रहे हैं और हम समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। मैंने फोन किया, ने शब्द है, कारक चिन्ह है। मैंने खाना खाया, मैंने ने शब्द कारक है। हाँ, है ना। पुस्तक पढ़ाया तो पुस्तक के द्वारा पढ़ाया, तो यहाँ के द्वारा जो है वो कारक है। तो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए कारक होना आवश्यक होते हैं और उन्हीं से जो है हम समझ पाते हैं कि वाक्य का सार्थक और निरर्थक वाक्य हम समझ पाते हैं। इस बीच में अगर हम कारक चिन्ह ना लगाएं तो हम वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। जैसे इन वाक्यों में असीम, श्रवण, ब्रश, मधु, पेड़, कमला, पानी, प्रदीप संज्ञा शब्दों के साथ ने, को, से, को, ये अनेक शब्द हैं। संज्ञा के साथ ये शब्द कारक चिन्ह है। इन्हें विभक्ति चिन्ह या पारासर्ग भी कह सकते हैं। अगर आपके लिए कोई कहता है कि कारक चिन्ह कितने हैं या पारासर्ग शब्द कितने हैं या विभक्ति कितने हैं, तो उन सब का मतलब एक ही है कि कारक। कारक कितने हैं बेटा? 8। ठीक है। कौन कौन से 8 कारक हैं? तो देखिए, कारक के साथ साथ उनके चिन्ह भी हमको याद करने होंगे। आपको कारक के साथ उनके चिन्ह आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको चिन्ह की पहचान होगी तभी आप कारक पहचान पाओगे। तो ये आपका काम है कि आप इन कारक चिन्हों को याद कर लें। ठीक है। अब जैसे पहले आता है कारक, कर्ता कारक, कर्ता ने। दूसरा आता है कर्म कारक, कर्म को। तीसरा आता है कर्ण कारक, कर्ण से द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य होता है। फिर आता है संप्रदान कारक, को, के लिए। अपादान से लिखा है, इसमें अपादान से अलग होना, कोई चीज किसी से अलग होती है। इसको अभी हम विस्तार से जानेंगे। संबंध, जहां पर किसी का किसी के साथ कोई संबंध हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, कोई भी, तो इसके चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। फिर आता है अधिकरण, यानी किसी के ऊपर आधार। जैसे मैं, हमारा जीवन किसी के ऊपर आधार है। आपका जीवन अपने माता पिता पर निर्भर है। मम्मी खाना बना के देती हैं, पापा पैसे देते हैं, तो किसी पर आधार होना, वहां अधिकरण आता है। अभी आप मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हो, अगर मोबाइल ना हो तो हो सकता है आपका काम? नहीं। अभी आप बैठे हो, किसके ऊपर बैठे हो? चेयर के ऊपर, पलंग। हाँ, चेयर पर बैठे हो या पलंग पर बैठे हो। अगर पलंग हटा दिया जाए तो आधार खत्म हो जाएगा। यस। है ना। मेज पर पुस्तक रखी है आपकी, अगर मेज हटा दी जाए तो पुस्तक जमीन पर गिर जाएगी, उसका आधार खत्म हो जाएगा। यस। तो वो अधिकरण कार्य है जिसमें में और पर आते हैं। संबोधन, जहां पर किसी को संबोधित किया जाए, किसी को पुकारा जाए,
कोई दुख हो हम पे, तब हमारी आवाज निकलती है, वो संबोधन होता है। हम कोई चीज बहुत एकदम अचानक हम डर जाए, तब भी, जैसे अंधेरा है, अंधेरे में आपने किसी की आवाज सुनी, अरे चौंक जाओ, डर जाओ, या किसी को डर के कारण तेजी से पुकारो। अगर कोई दुख आ जाए तो कहते हैं ना, हे भगवान मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो हे शब्द जो है, अरे, तो अरे शब्द, जैसे क्लास में मैं अक्सर ऐसा बोलती हूँ, अरे बच्चों कितनी आवाज कर रहे हो, तो अरे शब्द भी संबोधन ही है। तो ऐसे शब्द जो है वो संबोधन कारक में आते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम 1 बाय 1 सारे कारक पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कारक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम इनको पहचानेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जैसे कि अभी मैं करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो कार्य करने वाला करता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप भी करता हो, क्योंकि आप पढ़ने का काम कर रहे हो, है ना। यस मैम। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे करता है, पढ़ना उनकी क्रिया है। पुस्तक से पढ़ते हैं, पुस्तक कर्म है। ठीक है, तो कर्ता का मतलब होता है करने वाला। मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाया, तो मैं जो है वो कौन है, करता है ना। रूपाली ने बोला, तो रूपाली करता है, जो काम कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वो करता है। क्लियर? यस मैम। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, क्लियर। आगे हम चलते हैं। ये टॉपिक समझ आ गया बेटा? यस मैम, करता वाला आ गया। हाँ, अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं कर्म पर। कर्म यानी को, कर्म कारक यानी जिसका चिन्ह है को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, उर्मिला करीना को समझाती है, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? करीना पर। हाँ, वेरी गुड। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा बच्चों है। पर पढ़ने का प्रभाव पड़ रहा है ना। आप पुस्तक से पढ़ते हैं, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक। पुस्तक पर, क्योंकि वो कर्म है। आप खाना खाते हैं, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाना। खाने खाना खाना तो वो खाते हैं, वो क्रिया हो गई, लेकिन खाना जो है वो क्या हो गया? हाँ, वो कर्म हो गया। ठीक है, यस मैम। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चे पत्र लिखते हैं, तो बच्चे तो कर्ता हो गए। पत्र जो है वो कर्म हुआ, और लिखना उनकी क्रिया हुई। क्रिया है। हाँ, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। है ना? यस मैम। अगर नहीं आए, जहां समझ नहीं आए वहीं बोलना कि मैडम हमको ये समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, किसी और तरीके से और उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये 2 आपके क्लियर हो गए हैं? यस मैम। अच्छा, अब देखिए आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक का मतलब होता है से के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। अब देखो बच्चों, हमारे सामान्य जीवन में जैसे मैं बोलूं कि मैं पेन से लिखती हूँ, है ना, तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है? पेन के द्वारा, है ना, पेन से कार्य हो रहा है। गैस से खाना बनाया जाता है।
अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो गैस के खाना, द्वारा हाँ, तो अगर अगर गैस खत्म हो जाए तो खाना बन पाएगा? नहीं। नहीं। तो के द्वारा यानी जिसके माध्यम से कोई कार्य हो रहा है। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो वो किसके द्वारा कर रहे हो? मोबाइल मोबाइल के द्वारा। क्यों? अगर इस बीच में मोबाइल आपसे ले लिया जाए तो आप पढ़ पाओगे? नहीं। यानी किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। मैं पेन से लिख रही हूँ, मैं चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, या आप लोग पुस्तक से पढ़ रहे हो, आप लोग मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हो, तो वहां पर सब जगह क्या होगा बेटा? कर्ण कारक होगा, है ना? क्योंकि किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गैस के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, अगर गैस नहीं होगी तो पका पाओगे? नहीं, नो मैम। है ना? पेन, पेन के द्वारा लिख पा रहे हो, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे। यस मैम। बस के, है ना, बस के द्वारा स्कूल जा रहे हो, अगर बस नहीं आई तो स्कूल जा पाओगे? नो मैम। तो जिसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके उसमें कर्ण कारक आता है, यानी वो कारण है। अगर कर्ण कारक में से और के द्वारा होता है, ये हमको याद रखना है। क्लियर? यस मैम। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, जिसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने अपने मित्र के लिए उपहार दिया, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं। माता ने मेरे लिए खाना दिया, है ना? तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। मैंने भिखारी के लिए खाना दिया, तो वहां पर जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, या मेरे लिए, या पसंद होती है कोई चीज, मेरे लिए आम बहुत पसंद है, तो जहां पर के लिए शब्द मतलब शब्द लगा हुआ है वहां पर संप्रदान कारक है। मुझको भी खाना चाहिए, तो को और के लिए ये संप्रदान कारक में आते हैं। समझ आ रहा है? यस मैम। आप जैसे मैं कहूँ कि बच्चों के लिए भी पुस्तक चाहिए, क्यों? क्योंकि बच्चे लिए, के लिए हाँ, बच्चों को खाना चाहिए, को तो को या के लिए जब हम किसी को कोई चीज देते हैं या किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, मुझे मेले में घूमना, मुझको मेले में घूमना बहुत पसंद है, तो को जो है वो भी संप्रदान कारक में आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस अब देखो, ये आपको सबको समझ आ गए हैं? यस मैम। समझ आता है। अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है बेटा? जब कोई चीज किसी से अलग होती है, और जैसे अभी आप कुर्सी पे बैठे हो और कुर्सी से नीचे गिर जाओ, तो अपादान कारक है। मानो रूपाली कुर्सी से नीचे गिर गई, तो कुर्सी और रूपाली दोनों अलग हो गए एक दूसरे से, यस तो वहां पे अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते दोनों अलग हो गए। यस मैम। मेरे हाथ से किताब गिर गई, तो हाथ और किताब दोनों चीजें अलग हो गई, तो वहां पर अपादान कारक होता है। कभी कभी भय यानी डर हो लगता है हमें, जैसे मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो वहां पे भी अपादान कारक होता है। किसी की तुलना की जाती है, जैसे अभी मैं कहूँ कि दिशा और सिया दोनों बच्ची, हाँ, दो बच्चों के बीच में कोई तुलना करूं, अब मैं किसी का, तुम्हारे क्लास के बच्चों का नाम नहीं ले सकती, नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक को अच्छा एक को बुरा बता रहे हैं। जैसे सीता और गीता, सीता गीता से अधिक सुंदर है,
तो यहाँ पे जो है उन दोनों की तुलना की जा रही है ना। अगर सुंदर भी हो सकती है, ज्यादा बातें भी कर सकती है, कुछ किसी भी चीज को लेके हम तुलना कर सकते हैं, होशियार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम किसी की किसी से तुलना करते हैं ना, वहां भी अपादान कारक होता है। अब जैसे मैं कहूं मुझे सांप से डर लगता है, तो मुझे सांप से डर लगता है इसलिए अपादान कारक है। वह ससुर से लजाती है, बहू ससुर से मतलब घूंघट काटती है, ये इसका उदाहरण है। दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में दिल्ली दूरी है, दूरी का पता चल रहा है, से अलग है ना वो चीजें। अरे आपकी नानी का घर अहमदाबाद से कितनी दूर है, तो नानी का घर और आपके घर में दूरी नहीं है, यस मैम। एक दूसरे से अलग नहीं है। नानी का घर और आपका घर एक है, अलग अलग है ना, यस अलग मैम। अलग है। तो वहां पर यस अपादान मैम। कारक होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है जब कोई चीज किसी से अलग हो तब अपादान कारक होता है। अगर उदाहरण आए कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो गंगा नदी हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक है। बच्चा छत से गिर गया, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है। समझ आ रहा है? कोई भी यस मैम। चीज कुछ भी अलग हो रही है किसी से, तो वहां पर अपादान कारक है। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर बाहर जा रही है, तब भी अपादान कारक होगा, क्योंकि आप मम्मी से अलग हो रहे हो। ठीक है, यस। अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है बेटा, जहां पर एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे ये मेरा छोटा भाई है, तो मेरा भाई और मेरे बीच में संबंध यस। है ना। जैसे यस। दशरथ के पुत्र राम थे, तो उन दशरथ में और राम में संबंध था। ये मेरा घर है, ये मेरा मोबाइल है, तो आपका ये मेरी बुक है, तो आपका संबंध है, तभी तो ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, तो ये सारे संबंध कारक है। क्लियर? ये फिर आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, टाइम हो गया है क्या अपने लोगों का? नो हाँ मैम अभी 2 मिनट है बस। हाँ, तो बस मैम, इतना। अभी 10 मिनट नहीं, पड़ी 10 है। हाँ, तो 10 मिनट में हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो, अधिकरण कारक में क्या है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के आधार मतलब आधार हो, क्रिया का आधार या समय स्थान आदि का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है, तो उसके स्थान का पता चल रहा है, वो छत पे मिनट। है ना। यस मैम। दूध में चीनी डालो, दूध में चीनी डालो, तो में। स्थान का पता चल रहा है, दूध में। यस। छत पर, शिल्पा घर में है, बच्चे घर में घर बैठकर बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उनका आधार क्या है, उनका अधिकरण क्या है, घर। मुझ पर कृपा करो, तो मुझ पर मेरे ऊपर और कृपा करो, तो पर और में। तालाब में कमल खिलते हैं, तो यहाँ पे में जो है वो अधिकरण कारक है। क्लियर? यस यस। मैम। अब देखिए, Yes, इसके ma'am. बाद आता है आपका संबोधन। संबोधन में क्या होता है बेटा, जब हम संबंध होता है किसी का। जब हम किसी को किसी भी स्थिति में पुकारते हैं, संबोधन बुलाने या पुकारने के लिए, अरे सुदीक्षा मेरी बात सुनो, अरे विपुल मैंने अभी जो बोला था वो काम नहीं किया, तो अरे सुनो, हे, ऐसे शब्द जो है संबोधन कारक में आते हैं। चाहे हम दुख में कहें या सुख में कहें या आश्चर्य में कहें, वो सारे शब्द संबोधन में आते हैं। क्लियर?
अब आता है आपका कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। देखो कर्म में भी कर्ता ने कर्म को और संप्रदान में भी को लगाते हैं, तो वो ऐसा कह रहा है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, इन दोनों कारकों में पारासर को, इसलिए इनकी पहचान और उनके प्रयोग में दुविधा हो जाती है। बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो उसके लिए हमें ये समझना है, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अभी मैंने कहा ना कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, तो यहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या किसी को उदार पूर्वक कुछ देने का काम होता है। जैसे मैंने अपने मित्र को पुस्तक दी, मैंने अपने मित्र को नाश्ता कराया, मैंने अपने छोटे भाई को खाना दिया। तो यहाँ पे को में मतलब जो वाक्य है उसमें फर्क होगा। कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब देखो ये क्लियर हो गया। को जो है उनमें क्या समझ आया आपको, कि जो कर्म कारक का को है उसमें कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, जबकि संप्रदान कारक का जो को है तो वो उसके लिए हम किसी को कोई चीज देंगे, कोई उपकार करेंगे, जबके लिए जो है को शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अब देखो कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो कर्ण और अपादान दोनों पारसर्ग, परंतु इनमें अंतर होता है। जैसे कर्ण कारक एक साधन है जिसके द्वारा कार्य होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि पेन के द्वारा हम लिख रहे हैं, चौक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। अपादान कारक में अलग होता है या तुलना होती है ना, किसी के बारे में बताया जाए कि वो अच्छा है वो बुरा है। अब बबीता ने कलम से पत्र लिखा, तो ये कर्ण कारक है। इस बीच में बबीता के हाथ से कलम गिर गया, क्योंकि वहां उसके हाथ से कलम गिर गया, तो वो अपादान कारक है, क्योंकि दोनों में से लगा है। लेकिन हमको पहचानना कैसे है बच्चों? अरे बोल ही नहीं रहे क्यों? मैम मैम कारण कारक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, और है ना आपादान कारक में किसी की तुलना की जाती है। कोई चीज किसी से अलग होती है या तुलना की जाती है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन से लिखा यानी पेन के माध्यम से कार्य किया, ठीक है, के द्वारा या माध्यम। अभी मैंने कहा कि मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ उषा ने साबुन से कपड़े धोए, बराबर है उषा सोफे से उठी। अरे भाई अभी आप लोग बैठे हो और यहाँ से उठकर आप दूसरी जगह चले जाओ, तो क्या होगा? अपादान कारक। अपादान कारक होगा, है ना, क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, अलग हो गए एक स्थान से। अभी कमरे में हो और जाके किचन में चले जाओ तो अपादान कारक होगा, क्योंकि कमरे से और किचन में चले गए, ठीक है। तो अलग होगा इसलिए अपादान कारक होगा। इतना हो गया, आप लोगों को समझ आ गया सबको? यस मैम। यस। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज है, तो प्लीज अपनी एक्सरसाइज में बताइए मुझे फटाफट, अभी जो भी टाइम है उसमें। मेरे विद्यालय में एक विशाल ताड़ ताल है। मेरे विद्यालय में मैम अधिकरण अधिकरण बराबर। पिताजी ने मुझे आइसक्रीम खिलाई, पिताजी ने मुझे आइसक्रीम खिलाई। अरे भाई किसी को कोई चीज मैम दी, कर्ता पिताजी ने आइसक्रीम खिलाई। बेटा रेड कलर से आइसक्रीम लिखा हुआ है संप्रदान कारक में, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, अभी पढ़ा हमने।
इसमें मैम, संप्रदान आ संप्रदान। जाएगा, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए खाना दिया, पिताजी ने आइसक्रीम खिलाई। ठीक है। सीमा विद्यालय से 2 बजे आती है, तो सीमा विद्यालय से आती है, विद्यालय से अलग हो रही है, अपादान कारक है। ठीक है। अपादान। हाँ, वह गांव गया। क्या आएगा? कर्ता। 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 हाँ, ठीक है। मैंने खाना खाया, कर्म। कर्म। मेरे भाई को सांप से डर लगता है, सांप से डर लग रहा है, डर लग रहा है। अपादान। अपादान अपादान। कारक। वेरी गुड। यानी आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात। अपादान कारक। बंदर, बंदर छत पर है। अधिकरण। हाँ? अधिकरण। अरे बेटा, छत पर है। हाँ, तो क्या आएगा? अधिकरण। वेरी गुड। अधिकरण। हाँ, आप अभी कुर्सी पर हो, तो अधिकरण। नौकरानी ने पलंग पर चादर बिछाई। संप्रदान। संप्रदान। नौकरानी ने पलंग पर चादर बिछाई। पलंग पर। अधिकरण। अधिकरण। सेंटेंस को समझो। मीना ने साबुन से कपड़े धोए। अरे साबुन से धोए, पेन से लिखा। करण कारक, क्योंकि किसी के माध्यम से साबुन नहीं होगा तो कपड़े नहीं धुलेंगे। बबीता के हाथ से कलम गिर गई। अपादान कारक। हाँ, अपादान कारक। मेरे हाथ से चाय गिर गई, मेरे हाथ से पेन गिर गया, अलग हो गया। ठीक है। यस। अगला है पारासर लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पारासर का मतलब होता है कारक लगाकर। रमा खाना खाया, तो क्या आ जाएगा? रमा ने खाना खाया। पेंसिल लिखो, पेंसिल पेंसिल से लिखो। वेरी गुड। अनीता मेधावी लिखो। कलम दी। अनीता मेधावी कलम दी। ने माधवी। अनीता ने माधवी को कलम दी। माधवी को अनीता ने माधवी को कलम दी। माधवी को, है ना? अच्छा, मछलियां पानी में है। मछलियां पानी में रहती। रजनीश बहन अमेरिका गई। रजनीश की बहन। की बहन। पेड़ फल गिरे। से फल गिरे। पेड़ से फल गिरे। चलो स्कूटर बाजार चले। स्कूटर से बाजार चले। से बाजार चले। स्कूटर पर स्कूटर से बाजार चले, स्कूटर पर बाजार चले। स्कूटर से बाजार जाएगा, स्कूटर पर नहीं, स्कूटर के माध्यम से बाजार जाएगा। दिनेश सुरेश समझाया। दिनेश ने सूरज को समझाया। सुरेश को समझाया। ठीक है, बराबर। अब 1 मिनट रह गया है आपका, लेकिन उसमें देखिए रेखांकित शब्दों के सही कारक चुनिए। प्रीति ने अनामिका को संस्कृत पढ़ाई। को कर्म कारक है। संप्रदान का संप्रदान। क्यों? को कर्म का को संस्कृत पढ़ाई, प्रभाव संस्कृत पर पढ़ा। देने में संप्रदान आता है, पुस्तक देती तो। राहुल प्रतिदिन साइकिल से स्कूल जाता है। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि आप लोग इस बस से स्कूल जाते हो। कर्म। अपादान। अरे अरे में क्या आएगा? संबोधन। अरे भाई, साइकिल से, बस से तो कर्ण कारक होगा बेटा, किसी के माध्यम से जा रहे हो ना। यस। हाँ, टाइम हो गया है आप लोगों को, और मैं एक्सरसाइज आपकी भेज देती हूँ, बाकी तो हो ही गई है।
ठीक है, ये आपका मैम आप चैप्टर करा लो ना। बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा। और सुनो, ये चैप्टर मैं आपको वो भी वीडियो भी भेजूंगी, अगर समझ नहीं आए तो कल फिर पूछ लेना जो जो नहीं आया हो, ठीक है। ओके।